नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहूँगा जी न्यूज़ और एक बहुत ही उससे 100 गुना घटिया न्यूज़ चैनल, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करना चाहूँगा जी न्यूज़ की, जो यहाँ के जो एंकर है सुधीर चौधरी जी, उन्होंने एक बयान दिया था जो कि अभी सामने आया है। उसको अभी दांडिया जी हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने शेयर किया था। तो वो वीडियो मैंने जब देखा तो उसमें जो सुधीर चौधरी है वो खुद ये बयान दे रहा है कि कैसे गोदी मीडिया जितनी भी न्यूज़, जितनी भी आपको चीज़ें दिखाता है वो सब कुछ टीआरपी के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब कि अगर आपको ये कोई न्यूज़ नहीं दिखाना चाहते, ये सिर्फ आपका मनोरंजन करते हैं। जैसे कि अगर आपको जो चीज़ देखना पसंद है, ये एक आंकड़े निकालते हैं कि कौन सी हमारी ऐसे समाचार हैं जो वीडियो हैं उस पर ज़्यादा वॉचेस आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम उस पर बिताया जा रहा है। तो ये उसी के आधार पे न्यूज़ तैयार करते हैं, बजाय इसके कि सरकार क्या कर रही है, देश विदेश में क्या चल रहा है। ऐसे मुद्दों के बजाय ये देखते हैं कि आप लोग क्या देखने में इंटरेस्टेड हो। ये उसी तरह के वीडियोस और समाचार बनाते हैं। तो ये खुलासा जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी ने खुद किया, आप वीडियो देखिए। टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स हैं, उन न्यूज रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो जिन इश्यूज को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज्यादा है तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज्यादा है तो क्राइम की खबरें ज्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं, दे ऑल लुक अलाइक। हमारा मानना यह है कि हमें लोगों को आधार मानकर अपना कंटेंट प्लान करना है। अगर ज्यादा लोग हमें देखते हैं तो हमें रेटिंग्स अपने आप मिलेंगी। तो रेटिंग्स जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। न्यूज में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न्यूज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज है वो वापस ईमानदार बन जाएगी और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट। देखो दोस्तों, कैसे सुधीर चौधरी खुद ही इस बात का खुलासा कर रहा है कि ये सब जितना भी खेल है, जो भी आपको दिखाया जाता है, ये सब टीआरपी आधारित होता है। मतलब कि जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों को वही दिखाया जाता है। उन लोगों को सिर्फ मूलभूत मुद्दों को नहीं दिखाया जाता, जैसे कि जीडीपी गिर रही है, कोरोना केसेस बढ़ रही है, कुछ नहीं दिखाया जाता। सिर्फ आपको वही चीज़ दिखाई जाएगी जो लोगों को पसंद होगी, और ये इन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे कि ताकि जिससे सरकार नाराज़ ना हो। अगर क्योंकि सरकार नाराज़ होगी तो जो इनकी एड्स, प्रमोशन वगैरह हैं वो रुक जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जी न्यूज़ से भी 100,000 गुना ज़्यादा दल्ले पत्रकार की, जिसका नाम है सुरेश चाणक्य। इस दलाल ने एक वीडियो जारी किया था कल, एक वीडियो का ट्रेलर जारी किया था कि अपने कार्यक्रम में एक मुसलमानों की जो घुसपैठ हो रही है आईएएस के पदों पर, उसके ऊपर इस बड़वे ने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो आप पहले एक बार ये वीडियो देखिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में
सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। तो देखा आपने कैसे घटिया मानसिकता है इस बड़वे की, और ये कैसी घटिया वीडियो बनाता है। मतलब ये पहले भी कई बार इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं, और ये एक रेप केस में भी इसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं। पर मुझे समझ नहीं आता, सरकार इसके ऊपर मतलब इतनी गंदी मानसिकता मतलब फैलाई है, इससे ये हमेशा नफरत फैलाता रहता है। और ये इसके ऐसे बयानों के आधार पर दंगे भी हो सकते हैं बड़े बड़े, पर ये पता नहीं क्यों सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर प्रशांत भूषण 2 ट्वीट कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर इतना बुरा मान जाता है कि भैया उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए उनको सज़ा दिलाने पे आत्मा हो जाता है, ठीक है। और जो डॉक्टर कफील है, इतने ईमानदार, जिन्होंने इतने बच्चों को मरने से बचाया, उन्होंने पूरी जिलो जान से कोशिश करी, वो एनआरसी के ऊपर, सीए के ऊपर एक छोटा सा भाषण क्या दे दिया, उनके ऊपर एनएसए, रासुका जैसे इतने खतरनाक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है, जबकि ये साबित भी नहीं हो रहा कि वो एनएसए उसके ऊपर लगाया जाता है कि जिससे लगता है कि इस भाषण से देश को खतरा है। तो उनके किसी भाषण से देश को खतरा तो लग नहीं रहा है। एनआरसी के ऊपर तो बहुत सारे लाखों लोगों ने बोला था, तो रासुका का केस सिर्फ डॉक्टर कफील पे ही लगाया गया, ठीक है। पर ये जो बंदा है सुरेश चाणक्य, इस बंदे ने इतनी घटिया स्पीच दी है, ठीक है, आप देख ही चुके हैं, इतनी घटिया स्पीच दी है। मतलब अगर मुसलमान कोई, ठीक है, ईमानदारी से इतनी कड़ी परीक्षा दे के पास हो जाता है तो उसके ऊपर ये बात इनको हजम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये तो साले दलाल पत्रकार है, ठीक है। इनको जो ये तो फर्जी परीक्षाएं खुद पास करी है इन्होंने, पता नहीं कौन सा मास मीडिया का कोर्स किया नकली सा, कि ये खुद को पत्रकार समझने लग गए, ठीक है। इन लोगों को तो यही नहीं पता कि गृह मंत्रालय आता किसके अंडर है, इनको ये तक नहीं पता। परमिशन नहीं दी ना, वो तो केजरीवाल के अंडर आती है, होम मिनिस्टर केजरीवाल के अंडर भी गृह मंत्रालय आता है, आपको शायद पता नहीं। तो ऐसे लोग पत्रकार बने फिरते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ही आज की बात नहीं है, ये बंदा हमेशा हेट स्पीच देता रहा, हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ। आप इसके सारी वीडियो जाके देख लीजिए, ये कभी भी ये बंदा, देश की जीडीपी गिर रही है, ठीक है, देश में 32 लाख का कोरोना केसेस जो हैं वो पार कर चुके हैं, इसके ऊपर ये बंदा कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बस जब देखो इसको जिहाद ही दिखता है, ठीक है। इसने कोरोना की बात भी तब करी थी जब तबलीगी जमातियों के बारे में बोला जाने लगा था, नफरत फैलाई गई, तब इसको एक मौका मिल गया, अरे ये तबलीगी जमात तो मुसलमान है, तो इसके बारे में ये बोलना शुरू कर दिया। पर आज तक इस बंदे ने कभी भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, ठीक है। ये बंदा, मुझे तो समझ नहीं आती सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, कोई भी मतलब कि कोई स्वतः संज्ञान ले। अब जब ये वीडियो इसने बनाया तो जितने भी आईएएस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई और उन्होंने बोला है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी देश भर के आईएएस ऑफिसर हैं उन सब ने इसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इसको गिरफ्तारी की मांग करी इसके ऊपर, और इसको सख्त सज़ा दिलाने के लिए मांग की गई। पर मुझे तो समझ नहीं आता, ये दलाल मीडिया हमेशा ही टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लेती रहती है, जिसमें कन्हैया वगैरह का नाम लिया जाता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जबकि इन अनपढ़ों को अभी तक यही नहीं पता कि कन्हैया को कब की इस जो ये स्पीच थी, ये जो नारे लगाए गए थे, इसके ऊपर क्लीन चिट मिल चुके हैं, क्योंकि ये जो नारे थे फर्जी थे, एडिटेड थे, ये डॉक्टर नारे थे, ये फॉरेंसिक ने साबित करके कोर्ट में पेश किया था, और कन्हैया है उसको क्लीन चिट मिल गई थी और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। पर जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लिया जाता है, असल में देश के टुकड़े गैंग तो यही है। देश के टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा तो इन्होंने ही उठा लिया, क्योंकि ये तो अमन और चैन शांति चाहते ही नहीं है। लोग भी बोलते हैं सभी, मतलब ये कहावत है, पता है, अनेकता में एकता, यानी कि जितने भी राज्य हैं और
अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो सब अलग अलग भाषाएं अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, पर वो सारे मिलके एक हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जो सपना देखा था कि अखंड भारत बनेगा, उन्होंने सभी राज्यों को इकट्ठा किया और जोड़ा और उसको भारत देश का नाम दिया गया। तो अनेकता में एकता है भारत में, पर ऐसे पत्रकार ये कभी भी नहीं देख के खुश रह सकते कि अनेकता में एकता कैसे हो सकती है। ये हमेशा कोई ना कोई हेट स्पीच करते हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम के दंगे हों। ये कभी भी नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें। तो दोस्तों, इन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है और इनको बायकॉट करने की ज़रूरत है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भड़वे पत्रकार इतनी ज़्यादा दलाली करने लग गए कि हो सकता है कल को ये जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े करने लग जाएं। और सवाल तो खड़ा होता भी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया डॉक्टर कफील खान का। और कल को हो सकता है ये जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, जो फ़ौज में मुस्लिम भाई हैं, इनके ऊपर भी सवाल खड़े करें कि क्या ये जिहादी हैं, क्या ये फ़ौजी नहीं है, क्या ये फ़ौजी जिहाद हो रहा है। तो ऐसे ऐसे घटिया इनकी मानसिकता है कि ये कल को ज़रूर इसके ऊपर भी ये शो ला सकते हैं। तो दोस्तों, सख्त से सख्त इनको बायकॉट करें, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर अरेस्ट के ऊपर इनका ट्रेंड चलाएं ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो न्यूज़ चैनल और कोई भी सरकार के जो भी ये बाशिंदे हैं, कोई भी इसके बारे में कोई बात करना क्यों नहीं चाहता, जबकि ये इतनी गंदी नफरतें फैला रहा है। इसके कारण बहुत भयानक दंगे भी हो सकते हैं। ये आज की नहीं, ये बहुत पहले से करता जा रहा है। तब भी और फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, इतने गंदी हेट स्पीच के बाद भी इसका अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा है। यहाँ पे तो छोटे छोटे अगर आप गलती से कोई वीडियो शेयर कर देते हो, गलती से उसमें अगर कुछ गलती से भी अगर कोई हेट स्पीच निकल गई ना, तो आपका अकाउंट समझो सस्पेंड है। और ये बंदा ठोक के कह रहा है कि भैया ये जिहाद है। मतलब पता नहीं कहाँ से ये लव जिहाद वर्ड आ गया। ठीक है, लव जिहाद एक चला रखा है इन्होंने। ठीक है, और ये एक इसने चलाया था कोरोना जिहाद है। ठीक है, अब इसको आ गया IAS जिहाद हो गया। मतलब कि अगर कोई परीक्षा जिहाद हो गया, भैया वो अपनी मेहनत से पास हुए हैं। ठीक है, मतलब इसको ये दुख लग गया कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, उनके इतने अच्छे अंक कैसे आ गए, वो कैसे IAS IPS बन रहे हैं। इस बंदे को ये चिढ़ हो रही है, क्योंकि इन लोगों की तो डिग्री फर्जी है। ठीक है, बेचारे क्या करें। अब ये और कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है, TRP का खेल है। अब ये सोचते हैं कि जो इनके आका है ना, उनको खुश रखा जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये अपने आकाओं से सवाल पूछेंगे तो इनको भैया ऐड वगैरह आना बंद हो जाएगी, सरकारी ऐड आना बंद हो जाएगी, तो इनको दिक्कत आ जाएगी। कॉर्पोरेट के खिलाफ भी ये नहीं बोलते, क्योंकि कॉर्पोरेट से भी ऐड आना बंद हो जाएगी। तो जो अमेरिका या दूसरे देश है, वहाँ पे एक ये रूल है कि जो भी मीडिया संस्थान है उनको ऐड नहीं दी जाती, बल्कि उनको डोनेशन दी जाती है, जो आम लोगों द्वारा डोनेशन दी जाती है, ताकि वो लोग सरकार के जो मीडिया हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। मतलब उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। जैसे अगर उन्होंने किसी कॉर्पोरेट जगत का खुलासा करना है, तो उनके ऊपर कोई दबाव ना हो कि भैया हम इससे तो ऐड पाते हैं, अगर हम इसकी न्यूज़ छापेंगे तो हमें आगे दिक्कत होएगी, हमें ये एडवर्टीज़मेंट नहीं देगी और हमारी कमाई बंद हो जाएगी। उसी तरह सरकारों को बहुत सरकारी ऐडें मिलती है, टेंडर मिलते हैं, तो उनको भी ये खतरा होता है कि भैया अगर हम इनकी न्यूज़ लगा देंगे तो हमें तो विज्ञापन आना बंद हो जाएंगे, तो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो देश में ऐसा ही कुछ कानून लाना चाहिए जिससे कि ये जो मीडिया संस्थान है इनको विज्ञापन देना बंद करें, और ये खुद की डोनेशन जो लोग आम लोग इनको फंडिंग करें, जिसके तहत ये लोगों के लिए कार्य करें, ना कि सरकार के लिए कार्य करें और ना ही किसी कॉर्पोरेट जगत के लिए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो अगर आपको कहीं भी मिलती है इस बंदे की, तो आप उस वीडियो पे जाके आप उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, खिलाफ तो ट्रेंड भी चलाना चाहिए। अरेस्ट सुरेश चाणक्य, इसके खिलाफ ट्रेंड भी चलाना चाहिए, ताकि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, क्योंकि ये चमचा है सरकार का। ठीक है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़रूर अभी इसके ऊपर बहुत कड़ी फटकार लगाई है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।